डियर कॉमरेड्स, वेलकम टू योर ओन फैमिली प्रभाकर एजुकेशन एकेडमी। प्रभाकर एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में हम वॉइस के बारे में चर्चा किए थे और उसका बेसिक जो है कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको कल के वीडियो में बता दिए थे। अब आज हम लोग वॉइस का शुरुआत कर रहे हैं और वॉइस में प्रत्येक टेंस का पार्ट पढ़ना है। इंडेफिनिट से लेकर परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, पास्ट टेंस पढ़ना है और फ्यूचर टेंस पढ़ना है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वॉइस के बारे में हम लोग को क्लियर जानना है, डीपली जानना है, तो केवल ट्रिक से काम नहीं चलेगा। तो आज आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम कल के वीडियो में लास्ट में बताए थे कि पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस कल के वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो देखिए, पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का पैटर्न कैसे होता है उसका पहले फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो अगर शायद कभी आप ट्रांसलेशन भूल भी जाते हैं तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर ट्रिक अगर केवल याद रखिएगा और फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर बनाने में प्रॉब्लम होने लगेगी। मैथ अगर आप बनाते हुएगा तो देखे हुएगा कि मैथ का अगर फॉर्मूला याद होता है तो उस पर कोई भी मैथ मिलता है तो आराम से बन जाता है। तो चलिए, सबसे पहले कह रहा है इसका पैटर्न कि ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट देखिएगा सब्जेक्ट के रूप में होता है। कल हमने चर्चा किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। एग्जाम्पल से भी कल बताए थे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अब कह रहा है सबसे पहले क्या होता है, पैसिव वॉइस का पैटर्न देख रहे हैं लोग। ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, माने जिस तरह जैसे वाज, वेयर, इज, आर, एम, जिस प्रकार का टेंस होगा उसी प्रकार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फिर हमेशा वर्ब थर्ड का यूज होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया जाता है, और उसके बाद बाई का यूज किया जाता है। हम बताए थे कल कि अगर जरूरी हो तब, लेकिन मैक्सिमम बाई का यूज किया जाता है, और लास्ट में सब्जेक्ट को यूज किया जाता है पैसिव वॉइस के लिए, एक्टिव के लिए नहीं, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। देखते हैं सबसे पहले पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस। अब चल रहे हम लोग पढ़ने प्रेजेंट टेंस के बारे में। देखिएगा, प्रेजेंट टेंस में पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस कैसे होना चाहिए, उसका फॉर्मूला कैसे होगा, यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, यही तो है हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यही ना हो जाएगा, इज, आर, एम। फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और उसके बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बेहतर एग्जांपल से समझते हैं लोग। यहां पर दिया है आपको एक्टिव वॉइस और यहां पर दिया है आपको पैसिव वॉइस। देखिएगा, तो इसमें जो है राम इट्स द फूड, यानी कि राम खाना खाता है। राम जो है खाना खाता है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या था, राम था, और ऑब्जेक्ट क्या है जी, फूड है। लेकिन उसका पैसिव में क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। पैसिव में द फूड जो है ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट के रूप में हो गया। द फूड इज ईटन बाय राम, यानी कि खाना राम के द्वारा खाया जाता है। हिंदी देखिए यहां पर लिखाया नहीं गया है, काफी बड़ा हो जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं तो हिंदी भी साथ साथ लिखते चलिएगा। द फूड इज ईटन बाय राम, खाना राम के द्वारा खाया जाता है। तो यहां पर खाना ऑब्जेक्ट था लेकिन यहां पर सब्जेक्ट हो गया, और राम जो था सब्जेक्ट था तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है, देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य था। ये असर्टिव सेंटेंस है कि राम ईट द फूड, यानी कि राम भोजन खाता है। अब उसका निगेटिव होता है, और निगेटिव में हमने बताया था केवल नहीं लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, नहीं। आपको टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग जरूर देखा होगा। निगेटिव जो है, राम डज नॉट ईट द फूड, यानी कि राम खाना नहीं खाता है, यहां पर है निगेटिव। अब उसका ये क्या होता, पैसिव क्या हो जाएगा जी, द फूड इज नॉट ईटन बाय राम। बात सेम होगा, केवल नॉट का यूज यहां पर किया जा रहा है और यहां पर क्या किया जा रहा है, नॉट का यूज कर दिया जा रहा है, तो ये निगेटिव हो जाता है।
खाना यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया गया और यहाँ का जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया गया। जिस तरह हमने यहाँ पर बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिए पूरा, तो समझ में आने लगेगा। अब आगे कह रहा है इंट्रोगेटिव। ये तो असर्टिव हो गया साधारण, निगेटिव में केवल नॉट लगा दिया जाता है। तो इस पर कोई भी आप बना सकते हैं, इस पर आप खुद से 5 ट्राई कीजिएगा तो आराम से बनने लगेगा और वॉइस भी क्लियर हो जाएगी। आगे कह रहा है कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने बताया था कि क्वेश्चन मार्क लगता है जब भी क्वेश्चन कर दिया जाए। अब क्वेश्चन 2 प्रकार से किया जाता है, एक WH फैमिली से और एक डायरेक्ट क्या से शुरू किया जाता है। देखिएगा इसमें 2 प्रकार का इसलिए दिया गया है एग्जाम्पल। पहला है डज राम ईट द फूड, क्या राम खाना खाता है। तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर राम जो है सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द फूड ईटन बाय राम, यानी कि क्या खाना राम के द्वारा खाया जाता है, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर राम फिर से ऑब्जेक्ट हो गया और जो ऑब्जेक्ट फूड था वो फिर से सब्जेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं सेकेंड फॉर्म का, व्हाई डज राम ईट द फूड, यानी कि राम खाना क्यों खाता है, राम खाना क्यों खाता है। तो यहाँ पर WH फैमिली से यूज किया जा रहा है कि नहीं। अब देखिए तो वहां पर हो जाएगा इसका पैसिव, वाई इज द फूड ईटन बाई राम, यानी कि खाना राम के द्वारा क्यों खाया जाता है। बस इस बात को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, उसके द्वारा क्यों किया जाता है। ये जो है डायरेक्ट काम करता है और ये जो है डायरेक्ट काम नहीं करता है, ऑब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट में कर दिया जाता है। यहाँ पर भी क्या किया, फूड को क्या किया गया, मेन सब्जेक्ट में कर दिया गया। यहाँ पर भी फूड को मेन सब्जेक्ट में, और राम जो था मेन सब्जेक्ट था तो उसको ऑब्जेक्ट में कर दिया गया, लेकिन है तो सब्जेक्ट ही। तो इसको जल्दी से फोटो स्टेट कीजिए लोग। और इसका अगला जो है हम लोग इंडेफिनिट पढ़ते हैं लोग, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस अभी फिर से देखेंगे लोग। चलिए जल्दी से उतारिए लोग। तो कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो देखिएगा इसमें जो फॉर्म आपका यानी कि फॉर्मूला जो लिखा गया है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और उसके बाद ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो फॉर्म है ये हम लोग पैसिव वॉइस का फॉर्म देख रहे हैं लोग, यानी कि पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग लगता है, इज आर एम का पैसिव क्या हो जाता है जी, बी में ING जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है और बाई तो यूज होगा ही, और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ये हो गया और ये जो हो गया पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है राम इज ईटिंग द फूड, यानी कि राम खाना खा रहा है। कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आता है। तो देखिए राम खाना खा रहा है, ये जो क्या है जी, असर्टिव सेंटेंस है, ध्यान में रखिएगा। असर्टिव सेंटेंस है, तो राम खाना खा रहा है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा जी, खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है, यही ना होगा। द फूड इज बीइंग ईटन बाय राम, यानी कि खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है। हिंदी लिखते चलिएगा लोग साथ में। अब कह रहा है राम इज नॉट ईटिंग द फूड, यानी कि राम खाना नहीं खा रहा है। क्या है ये, नेगेटिव फॉर्म में तो नॉट लग जाता है, नॉट ईटिंग द फूड, तो सेम वही हो जाएगा कि खाना राम के द्वारा नहीं खाया जा रहा है। द्वारा यहाँ पर लग जाता है जी बाई राम, यानी कि खाना राम के द्वारा नहीं खाया जा रहा है। द फूड क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट था। अब देखिए आगे कह रहा है, ये जो था तो ये दोनों जो है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट क्या से किया जा रहा है और एक जो है WH फैमिली से है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले कहा जा रहा है डज राम ईट, सॉरी रुक जाइएगा, यहां पर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया है, हो जाएगा आपका इज राम ईटिंग द फूड, यानी कि देखिए इज राम ईटिंग द फूड,
यानी कि क्या राम खाना खा रहा है, तो इसका डायरेक्ट पैसिव क्या हो जाएगा जी कि क्या खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है। बेइंग लगा दिया जा रहा रही रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी लगा है, लेकिन पैसिव में जो है बी में आईएनजी लगा दिया जाता है, क्योंकि वर्ब का यहाँ पर जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब देखिए एक और है WH फैमिली से अगर क्वेश्चन करते हैं कि वाई इज राम ईटिंग द फूड, यानी कि राम खाना क्यों खा रहा है, राम खाना क्यों खा रहा है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा जी वाई इज द फूड बीइंग ईटन बाय राम, यानी कि खाना राम के द्वारा क्यों खाया जा रहा है। हिंदी इसका लिख लीजिएगा कि खाना राम के द्वारा क्यों खाया जा रहा है। तो ये पैसिव हो गया और ये क्या हो गया जी आपका एक्टिव हो गया। एक बार और समझा दे रहे हैं कि एक्टिव में जो होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, जबकि पैसिव में जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है, चाहे वह सेंटेंस असर्टिव हो, निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, ये तीनों में कभी भी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जल्दी से इसको नोट कीजिए लोग। यहां पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने चल रहे हैं लोग, जिसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है, या फिर लास्ट में आ है, ये है या फिर ई है आता है, तो परफेक्ट टेंस है, उसके बारे में चैनल में पढ़ने। फॉर्मूला देखते हैं लोग। ऑब्जेक्ट होता है, फिर हैज हैव का प्रयोग होता है और हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग होता है। किसका हम लोग ये बात कर रहे हैं, इसका बात नहीं हो रहा है, इसका बात हो रहा है, यानी कि एक्टिव वॉइस का नहीं पैसिव वॉइस का बात हो रहा है। आगे कह रहा है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तो यूज निश्चित किया ही जाएगा, उसके बाद बाई का प्रयोग और फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो देखते हैं लोग, सबसे पहले जो है एक्टिव वॉइस है इधर और इधर जो है पैसिव वॉइस है। राम हैज ईटन द फूड, यहाँ पर जो है कह रहा है राम हैज ईटन द फूड, यानी कि राम खाना खा चुका है या फिर राम ने खाना खा लिया है, दोनों का ट्रांसलेशन जो होगा यही होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा जी, खाना राम के द्वारा खाया जा चुका है या फिर खाना राम के द्वारा, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, खाना राम के द्वारा खाया जा चुका है। आगे कह रहा है कि राम हैज नॉट ईटन द फूड, यानी कि राम ने खाना नहीं खाया है, उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय राम। सेम वही फॉर्मूला पर बैठ जा रहा है, द फूड हैज नॉट बीन, यहाँ क्योंकि निगेटिव है तो हम तो डायरेक्ट उसका असर्टिव का लिखवा दिए हैं, उसी पर तीनों बैठ जाता है। नॉट बीन ईटन बाय राम, यानी कि खाना राम के द्वारा नहीं खाया जा चुका है, ये हो जाएगा फॉर्म इसका। फिर कह रहा है, ये तो हो गया कौन सा फॉर्म जी, असर्टिव फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, निगेटिव फॉर्म हो गया। और ये दोनों जो है आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। जैसे में हैज राम ईटन द फूड, क्या राम ने खाना खा लिया है या फिर क्या राम खाना खा चुका है, तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में ही पैसिव बदलता है, असर्टिव होता है तो असर्टिव में बदलता है, निगेटिव होता है तो निगेटिव में बदलता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो क्या राम ने खाना खा लिया है या फिर क्या राम खाना खा चुका है, तो क्या होगा, हैज द फूड बीन ईटन बाय राम, क्या खाना राम के द्वारा खाया जा चुका है। अगला कह रहा है वाई हैज राम ईटन द फूड, यानी कि राम ने खाना क्यों खाया है, तो यहां पर होगा खाना राम के द्वारा क्यों खाया गया है, वही ना होगा, वाई हैज द फूड बीन ईटन बाय राम, यानी कि खाना राम के द्वारा क्यों खाया गया है। तो इस तरह करके आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए लोग। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।